Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my dear students of class 4? Hopefully, students, you all will be fine. Okay, students, today I'm going to move towards my today's lecture. It is my lecture number 5B. But before starting the lecture, I would like to share a good thought with you. It is like that if you start your day with Bismillah, I am sure you will end it with Alhamdulillah. Okay, it means अगर आप अपना दिल बिस्मिल्लाह से शुरू करते हो, अल्लाह ताला को याद करते हुए शुरू करते हो, तो जब आप अपना दिन जब ख़त्म करोगे यानी रात जो होगी वो भी अल्लाह ताला को याद करते हुए करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए करोगे। ठीक है, यानी हमें अल्लाह ताला को हमेशा याद करते रहना चाहिए, सुबह हो या रात। Okay, now students, I will move towards my today's lecture. It is my lecture number 5B in science, and as you know that we are studying the chapter force, work and energy. Okay students, in the previous lecture we have studied about work. What is the work? ठीक है, work क्या होता है? I have given you the question of the work and one exercise of the related with the work. Okay, तो जिसमें वर्क इज़ डन, वर्क इज़ नॉट डन, अपने सेंटेंसेस को लिख के पहचानना था और आंसर करना था। होपफुली you have done it. Okay students, so before starting the lecture I would like to discuss that exercise. It is at page number 83 in your book. In this exercise you don't need to draw the diagram आपने ड्रॉ नहीं करनी थी, सिर्फ डायग्राम एक स्टोरी फॉर्म में दी हुई है, उसको देख के आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो लुक एट द एक्सरसाइज बी, टिक द सिचुएशन वेयर वर्क इज़ डन इन द पार्क। ठीक है, आपने कर लिया होगा, सो प्लीज़ टेल योर आंसर्स विद मी। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट अ बॉय किक्स अ बॉल एंड द बॉल मूव्स फार अवे। ठीक है, यानी एक लड़के ने जो है बॉल को किक किया और बॉल जो है वो दूर चली गई। इट मीन्स लड़के ने फोर्स यूज़ किया और बॉल को किक किया और बॉल ने डिस्टेंस कवर किया। इट मीन्स वर्क हैज़ डन। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे आगे आंसर में? वर्क हैज़ डन। सेकेंड पॉइंट, हिज फ्रेंड रन्स आफ्टर द बॉल एंड किक्स इट जेंटली एंड द बॉल मूव्स जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसका जो फ्रेंड है वो बॉल के पीछे गया और उसने उसको किक किया ऐसा से और बॉल ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया, यानी बॉल अपनी जगह से मूव तो हुई ना। इट मीन्स वर्क हैज़ डन। ओके, थर्ड पॉइंट, अ चाइल्ड ट्राइज अनसक्सेसफुली टू लिफ्ट हिज मदर्स हैवी बैग। देखिए क्या लिखा हुआ है, लड़के ने नाकाम कोशिश की अपनी मदर का हैवी बैग उठाने की, यानी लड़के ने कोशिश की कि अपनी मदर का हैवी बैग उठा ले, लेकिन वो नाकाम हुआ। ओके, लेकिन वो नाकाम हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क हैज़ नॉट डन, वर्क हैज़ नॉट डन, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। इट मीन्स वर्क हैज़ नॉट डन। नंबर 4 पॉइंट, अनदर चाइल्ड इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। सो वर्क हैज़ डन। जब स्विंगिंग होती है तो ज़ाहिर डिस्टेंस कवर होता है, जो चाइल्ड स्विंग कर रहा है फोर्स भी यूज़ कर रहा है और कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। सो वर्क हैज़ डन। अ चाइल्ड इज स्लाइडिंग डाउन ऑन अ स्लाइड। ओके, जो चाइल्ड है वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग से, ठीक है ना, स्लाइड से स्लाइडिंग कर रहा है। राइट, जब चाइल्ड जो है वो स्लाइडिंग कर रहा है स्लाइड से तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो डिस्टेंस विल बी कवर्ड। सो टू कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, फोर्स एंड डिस्टेंस। सो इट मीन्स वी विल राइट द आंसर इन नंबर 5 पॉइंट, वर्क हैज़ डन। Okay student, so these are the answers of the previous exercise. Please tally the answers with your answers in the copy. Now students, today we will move towards our next topic, that is about the simple machines. Simple machines, ठीक है, इसको भी हम 2 lectures में इसको complete करेंगे, हम इसको 2 और 3 lectures में। तो हमारा न्यू टॉपिक है simple machines. It's very interesting and knowledgeable topic. Okay, simple machines. I'm reading from the page number 79. Please look at your book. Sometimes we find it difficult to do certain work with our hand. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत मुश्किल लगता है कोई काम कि हम अपने हाथ से करें, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो so we need the simple tools.
तो हमें इस वक्त उस सूरत में हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ हथियार चाहिए होते हैं, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो हमारे काम को ईजी बना सके। सच ए स्क्रू ड्राइवर टू फिक्स अ स्क्रू, ठीक है ना। स्क्रू ड्राइवर होता है उससे जो है स्क्रू बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है। अ हैमर टू ड्राइव अ नेल, ठीक है ना, हैमर, ठीक है, ताकि वो जो नेल को ड्राइव कर सके। और अ नाइफ टू कट द वेजिटेबल्स, जैसे वेजिटेबल्स हैं उनको हम हाथ से कट नहीं कर सकते, तो हम नाइफ जो है वो हमारी बहुत हेल्प करता है ताकि वो वेजिटेबल्स की कटिंग कर सके, मीट की कटिंग कर सके, ठीक है। तो लाइक अगर कोई क्लॉथ है तो क्लॉथ की कटिंग करने के लिए सीज़र यूज़ की जाती है, ठीक है। सो इन दिस वे वी यूज़ डिफरेंट टूल्स इन आवर डेली लाइफ। सो दीज टूल्स आर कॉल्ड एज द सिंपल मशीन्स, ठीक है। ये जो टूल्स हैं, जो इजी जो सिंपल से ये टूल्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये टूल्स जो है सिंपल मशीन्स कहलाते हैं। सिंपल मशीन्स मेक आवर वर्क ईजी, ठीक है। जो सिंपल मशीन्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं, ये हमारे काम को ईजी बनाते हैं। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम बुक। दिस टूल्स मेक आवर वर्क ईजी, दीज आर कॉल्ड मशीन्स। ओके, these tools are very simple and do not have too many parts or attachments. इन्हें सिंपल मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल से होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारी अटैचमेंट्स नहीं होती हैं, ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं लगी होती हैं। सो दीज आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। ओके, इसलिए हम इन मशीन्स को, इन टूल्स को हम सिंपल मशीन्स कहते हैं, ठीक है। सिंपल मशीन की बहुत सारी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है आपको मैंने सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम, जो टूल्स या इक्विपमेंट्स जो होते हैं, आला जिसे कहते हैं हम, जो हमारे काम को ईजी बना सके, वो सिंपल मशीन्स कहलाते हैं। अच्छा, एक और फ़ायदा सिंपल मशीन से ये होता है कि वो हमारा टाइम भी बचाते हैं, ठीक है। हमारा टाइम भी बहुत सेव करते हैं, टाइम बचता है, हमारा काम जल्दी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है और बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे से हो जाता है, इजी टाइम सेविंग होता है, ठीक है ना। सो सिंपल मशीन्स मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्क ईजी। So that's why we prefer to use the simple machines. Like scissor is a simple machine, ठीक है ना, like screwdriver is a simple machine, like nut cracker, जो नट्स को तोड़ने के लिए जो नट क्रैकर होता है, दैट इज़ अ सिंपल मशीन। पेप्सी ओपनर, राइट, कोल्ड ड्रिंक ओपनर जो होता है, दैट वर्क्स लाइक अ सिंपल मशीन। Okay students, so these all are the simple machines. Like knife is a simple machine, scissor is a simple machine, nail cutter is a simple machine, right? So these all make our work easy. As in the diagram you can see, there is a nut cracker, there is a pulley, ठीक है ना, क्रेन है जो कुछ पुल करने के लिए, उठाने के लिए पुलिस के साथ लगी हुई है, ठीक है, कोई चीज़ हैवी वेट लगेज लिफ्ट अप करने के लिए। यू कैन सी इन द डायग्राम दिस अ व्हील, ठीक है ना, व्हील जो है वो भी अलग साइकिल का जो व्हील होता है वर्क हमारा बहुत इजी करता है। इंक्लाइन प्लेन यानी एक सादा सा तख्ता जिससे हम सामान ऊपर चढ़ा सकें। एक्स या वेज जो होती है, ठीक है ना, कुल्हाड़ा जो होता है, ठीक है, एंड स्क्रू ड्राइवर, राइट, दिस आर द सिंपल मशीन्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज, आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिटन होमवर्क इन द कॉपी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। आप एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, एक्टिविटी टाइप होमवर्क दे रही हूँ। यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ 3 सिंपल मशीन्स, राइट, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ 3 सिंपल मशीन्स, बट नॉट इन द कॉपी में नहीं लिखना आपने जो ग्रुप है आपका 4 क्लास का जो ग्रुप है उसमें अपने नेम के साथ, ठीक है, यू विल राइट योर स्टूडेंट नेम, आपका जो अपना नेम है वो आप लिखेंगे आप, और नेम लिखने के बाद सिंपल मशीन की हेडिंग डाल के 1 2 3 कोई से 3 सिंपल मशीन के आपने नेम मुझे सेंड करने हैं, ठीक है, लिख के आपने सेंड करने हैं ग्रुप में। सो आई विल चेक इट। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ अ सिंपल होमवर्क फॉर यू, ठीक है, इट इज़ नॉट द रिटर्न होमवर्क, कॉपी में नहीं करना, ग्रुप में करना है ऑनलाइन क्लासेस में। ओके, ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड राइट द नेम्स ऑफ मशीन्स विथ योर नेम इन द ग्रुप। थैंक यू।